हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? बहुपद पढ़ेंगे, यानी कि क्या, पॉलिनोमियल, जो कि हमारे लिए क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। क्लास 10 में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। ठीक है। इस चैप्टर को हम बहुत ही बढ़िया तरह से पढ़ेंगे। इस क्लास में हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे बहुपद के बारे में। ठीक है ना। देखिए देखिए सबसे पहले तो हम देखेंगे कथी, बहुपद के बारे में। बहुपद को पहचानेंगे होता क्या है। ठीक है ना। तो बहुपद के लिए जानने के से पहले क्या, चर राशि देखेंगे, और चर राशि देखेंगे, पूर्ण संख्या देखेंगे। ठीक है। तो पहले देखेंगे कथी, चर राशि, और क्या देखेंगे, अचर राशि। चर राशि देखेंगे और अचर राशि देखेंगे, और क्या देखेंगे, पूर्ण संख्या। देखिए चर राशि कौन होता है, तो एबीसीडी की संख्या को कथी कहते हैं, चर राशि कहते हैं। सोचिए एबीसीडी की संख्या को चर राशि कहते हैं। ए बी सी डॉट डॉट डॉट। अचर राशि कौन हो जाएगा, अचर राशि कोई गिनती की संख्या, मतलब गिनती की संख्या 1 2 3 डॉट 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 इट इज। पूर्ण संख्या में क्या होता है, गिनती की संख्या में अगर शून्य को शामिल कर लिया जाए तो क्या पूर्ण संख्या हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, शून्य को शामिल कर लेंगे, 1 2 3 डॉट 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 इट इज हो जाएगा। आया समझ में। अब देखिए हम पहले क्या देखेंगे, बहुपद देखेंगे। ठीक है ना। बहुपद को पहचानेंगे। ठीक है ना। तो बहुपद देखने के लिए क्या करेंगे, चर का घात कितना होना चाहिए, तो पूर्ण संख्या होना चाहिए। चर का घात क्या, तो पूर्ण संख्या हो तो क्या हो जाएगा, बहुपद होगा। चर का घात पूर्ण संख्या होगा तो बहुपद होगा। ठीक है। जैसे कि हम लिखते हैं, देखिए मान लीजिए x के पावर 0 लिख दिया। ई कथी है, चर राशि है। x चर राशि है कि ना, इसका घात कितना, चर का घात देखना है। चर के घात कितना, पावर कितना, 0। 0 कथी है, पूर्ण संख्या की ना, है ना पूर्ण संख्या। क्या होगा, चर राशि बहुपद होगा ना, लिख देंगे बहुपद। देखिए x के पावर -2 कथी, क्या है बोलिए, बहुपद है कि नहीं, बहुपद लिखेंगे। सोचे 4 है, ये कथी है, बहुपद है कि नहीं। मान लीजिए इसकी जगह पे कितना न कुछ, तो x के पावर 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, इसलिए कितना हो जाएगा, ये भी बहुपद होगा। सोचे अंक में भी है तो। ठीक है ना। कला कि इसमें चर राशि है ना, कला कि x के पावर 0 लेंगे तो ये भी कथी होगा, बहुपद होगा ही। समझ में आया। यहाँ देखिए 4 सोचे कोई अंक लिख लगेगा सोचे, तो वो भी कथी है, बहुपद है। कला कि इसके गुना में कितना, एक को कितना लिख सकते हैं, x के पावर 0। x के पावर 0 का मान कितना, कोई चीज़ के पावर 0 रहता है कितना, 1 होता है, तो 1 गुना करेंगे तो फिर 4 ना होगा, तो ये भी कथी हो गया, बहुपद हो गया। आया समझ में। कथी देखना है, चर राशि का घात देखना है। चर राशि का घात होगा कितना, चर राशि का घात कितना, चर राशि का घात पूर्ण संख्या होगा तो कथी होगा, बहुपद। आया समझ में। इसमें क्वेश्चन देखते हैं बहुत सारा। देखिए देखिए मान लीजिए 1 नंबर क्वेश्चन हो गया, 4x³ + 2x² 2x + 5। सेवन एक्स + 5। देखिए इसको बताना है ऐसे कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। ठीक है ना। तो क्या देखना है, चर का घात देखना है। जहाँ चर के घात पूरा में कथी हो, देखिए हर एक को चेक करेंगे। ये पहले कथी, चर का घात है कितना, 3, इसका मतलब ये बहुपद हुआ। यहाँ देखिए सब ना होना चाहिए, कल कि क्वेश्चन ही बहुपद होगा कि नहीं से पूछ रहा है। यहाँ कितना, ये चर का घात कितना, 1 है, तो पूर्ण संख्या है। इसके गुना अंक में बोले, अंक कोई रहे कथी हो जाएगा, पूर्ण संख्या होगा, कितना हो जाएगा, अंक के पावर। यहाँ पे अंक के रहेगा तो कितना, इसके गुना में x के पावर 0 लिख सकते हैं ना, ये भी कथी हो जाता है, बहुपद। मतलब ये पूरा कथी है, बहुपद है, तो सही लिख देते हैं। यहाँ पे कितना, x के बार कितना, 1/2 रूट में तो 1/2 हुआ, तो ये कथी हो जाएगा, पूर्ण संख्या है नहीं ना, तो इसको सोझे काट दो। ठीक है ना। यहाँ देखो माइनस में निगेटिव पूर्ण संख्या होता है, पावर में कोई चीज़ के घात के चर घात होगा, निगेटिव में तो कथी, बहुपद नहीं होगा। ठीक है।
यहाँ देखिए 3x है, एक पावर x के बाहर कितना है, मतलब चर चर वो एबीसीडी का अक्षर होता है, इसका घात कितना 1 है, कथी होगा बहुपद हुआ कि नहीं, तो होगा, सही कर देते हैं। ठीक है, यहाँ भी चर का घात कितना 3, यहाँ भी कितना है 5 होता है ना, तो क्या होगा यो सही, यहाँ भी कितना यो सही। आया समझ में, बहुत ही बढ़िया तरह से आया होगा समझ में, गजब आएगा, आप लास्ट तक देखिए मज़ा आ जाएगा। ठीक है ना, बहुत ही ईजी। बहुपद आ गया होगा चिन्ह। ठीक है ना, बहुपद के कथी देखते हैं प्रकार। देखिए बहुपद को ना 2 पार्ट में बांटा गया। ठीक, बहुपद को 2 पार्ट में बांटा गया, पद के आधार पर और कथी घात के आधार पर। घात के आधार पर, पद के आधार पर और घात के आधार पर, पद के आधार पर और घात के आधार पर। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। देखिए पद के आधार पर कई प्रकार के, देखिए पद के आधार पर बहुत प्रकार होता है, लेकिन हमको पढ़ना है क्लास 10th में 3 गो। ठीक है ना, एक पदी, एक पदी, 2 नंबर में द्विपदी, 3 नंबर में कथी त्रिपदी। घात के आधार पर देख लेते हैं, 1 नंबर में कथी रैखिक, 2 नंबर में हो गया द्विघात, 3 नंबर में हो गया त्रिघात। रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, आए समझ में, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। ठीक है ना, देखिए हम एक एक करके देख लेंगे। ठीक है, एक पदी बहुपद अपना नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से नोट कर लीजिए। एक पदी मतलब क्या है, एगो पद। ठीक है ना, एगो पद। घात वाला भी देखेंगे, दोनों के अलग अलग देखेंगे। ठीक है, क्या देखिए, इसको हम इधर देख लेंगे, इतने नीचे इतना दोनों में, इसको इधर नीचे देख लेंगे। देखिए एक पदी मतलब कितना, 1 2 3, देखिए 4x है, मतलब कथी एक गो नया पद है, हालांकि एगो प्लस में कथी हो जाएगा एक पद ही, 4x प्लस 2, मतलब कथी 2 गो प्लस है ना, कथी हो जाएगा द्विपदी, 2 गो है द्विपदी। ऐसे करेंगे, चिन्ह का आसान है, -4x -6x³ प्लस 4, ये कथी हो जाएगा 3 गो, एगो माइनस माइनस में 3 गो माइनस प्लस से कथी हो जाएगा त्रिपदी। आया समझ में। यहाँ देखिए रैखिक घात में देखिए, अब यहाँ पे कथी घात के आधार पर तो कथी देखेंगे घात, वहाँ पद के आधार पर तथा पद देखते थे। ठीक है ना, घात के आधार पर कितना 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। रैखिक मतलब कथी सोझे x दे दे, कथी हो जाएगा, कथी हो गया, देखिए 4x प्लस 2 लिख दी, कथी रैखिक। ठीक है, इसका घात कितना, घात कितना होगा 1 होगा तो कथी रैखिक, कथी घात कितना, हाईएस्ट घात देखना है, कितना है हाईएस्ट घात कितना, तो वही कथी होगा द्विघात 4x³ 4x प्लस 2x प्लस 2, यहाँ कितना हाईएस्ट घात कितना 3, तो कथी हो जाएगा त्रिघाती। आया समझ में। अब हम लोग क्या देखेंगे, दोनों पर मिला के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है ना, बहुत ही मजा आएगा। देखिए देखिए 1 नंबर क्वेश्चन हो गया, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 4x³ लिख देंगे प्लस 4x लिख देंगे, 3x² माइनस 4x प्लस 2, 4x प्लस 9x माइनस 3, 4x प्लस 2, 3x³ माइनस 2, 4x के पावर 3 प्लस 2x प्लस 5। देखिए हमको दोनों बताना है, पद के आधार पर भी बताना है, घात के आधार पर भी। ठीक है ना, दोनों का नाम लिखना है। ये कथी है, पद के पहले देखिए कई गो पद, एगो प्लस एगो यहाँ प्लस, कथी कथी होगा बोलिए, एक पदी हो द्विपदी होगा, तो कि 2 गो पद है, द्विपदी लिख देंगे, कथी हो जाएगा द्विपदी।
यहाँ पे कितना घात के आधार पर देखिए हाईएस्ट घात कितना 3, तो कथी होगा त्रिघातीय, त्रिघातीय चाहे त्रिघात लिख दो, त्रिघात बहुपद। यहाँ पे पदों की संख्या कितना से देखो, पदों की संख्या कितना, एगो प्लस है यहाँ माइनस प्लस कथी 3 गो है तो कितना हो जाएगा त्रिपदी, त्रिपद लिख। यहाँ पे कितना हाईएस्ट घात कितना 2, तो कथी हो जाएगा द्विघात हो जाएगा ना। अब यहाँ देखो कथी है हाईएस्ट घात कितना 2, तो कितना द्विघात। 1 मिनट रुक जा, पहले हमको पद ना लिखना है, एगो प्लस प्लस कितना त्रिघापति हो जाएगा ये त्रिपदी। यहाँ कितना त्रिघात। अब यहाँ देखिए कई गो पद प्लस प्लस 2 गो पद कथी हो जाएगा द्विपद चाहे द्विपदी। यहाँ कितना 2 गो घात कितना है इस 2 गो, तो रैखिक बहुपद, रैखिक कई गो पद 2 गो तो द्विपदी लिख देंगे, द्विपदी। कितना घात है 3 त्रिघात। यहाँ देखो कई गो बहुपद 3 गो, 3 गो है कि ना, एगो प्लस 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 तो त्रिपदी हो जाएगा। यहाँ कितना हाईएस्ट घात कितना 3, तो त्रिघात। आया समझ, मस्त आया होगा समझ। देखिए आगे हम लोग देखेंगे कथी। अच्छा देखिए घात रैखिक बहुपद हो गया, रैखिक बहुपद को x प्लस बी लिखेंगे, ठीक है ना। देखिए रैखिक बहुपद को लिखना है तो देखिए कि हम लोग देखे थे, तो रैखिक बहुपद को रैखिक, यहाँ देखिए रैखिक बहुपद का समीकरण लिखना होगा। विस्तारित रूप एक्स प्लस बी। 2 नंबर में द्विघात बहुपद विस्तारित रूप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। 3 नंबर में त्रिघात बहुपद का विस्तारित रूप कितना एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ये ना देख लो, ठीक है। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, देख लेना। ये पति होगा पहले बड़का घात वाला, त्रिघाती में बड़का, उससे छोटका उससे छोटका, ठीक है ना, मस्त। देखिए आगे देखिए हम लोग सब चीज़ देख लिया, अब देखेंगे कथी शून्य के देखेंगे, ठीक है। लगभग मेरा क्या हुआ इंट्रोडक्शन लगभग समाप्त हुआ। हम देख लेंगे शून्य का निकालना, कॉमन निकालना देख लेंगे, जो कि एक्सरसाइज में यूज है इसलिए सिखा देते हैं, ठीक है। देखिए हम देखिए शून्य ज्ञात करना, शून्य ज्ञात करना, क्या लिख दो शून्य कैसे निकाले, शून्य कैसे निकाले, ठीक है। देखिए मान लीजिए 1 नंबर में क्वेश्चन हो एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना 3 होगा ना, एक्स के पावर कितना 2, तो उन्हें जाएगा तो चढ़ जाएगा √3, प्लस माइनस होगा, एक प्लस में √3 एगो माइनस में √3। 2 नंबर में देखो कितना 4x स्क्वायर लिख दिया और कितना -16 लिख दिया, बराबर में कितना बोल रहा है 0, 4x स्क्वायर बराबर कितना 16 हो जाएगा, तो 4x बराबर √, देखिए 4x स्क्वायर लिख देते हैं, 4 कहाँ उधर पे देते हैं, 16 बटे कितना हो जाएगा 4, 4 चौका 16, x बराबर कितना √4 होगा, तो कितना आएगा भाई 2 आएगा। एगो कथी होगा प्लस में एगो माइनस में, कितना होगा +2 एगो -2, ठीक है। देखिए कल कि यहीं पे लगा हुआ रहता, ठीक आ गया होगा निकालना। अब हम देखेंगे क्या, तो कॉमन निकालना देखेंगे जिसका यूज है इसमें, ठीक है ना। देखिए गुणनखंड, गुणनखंड इसमें भी है, गुणनखंड हम सिखाए हुए स्पेशल वीडियो में, उसमें जाके देख लीजिए, बहुत ही बेहतरीन तरीका से बताया हुआ है। कॉमन निकालना देख लीजिए, कॉमन भी बताए हुए हैं, लेकिन देखिए 4x³ लिख दिया, कॉमन कैसे ले,
देखिए एक्स 6x² प्लस 2x कॉमन लेना है। इसमें क्या करेंगे, देखो कोना के टेबल में 6 और 2 आता है, 2 के टेबल में आता है तो 2 लेंगे कॉमन। x² x में देखो छोट कौन ये ना, दोनों में x है कि ना, तो x ले लेंगे कॉमन। 2 तिहाई कितना 6, x से x के पार ये कितना हो जाएगा, x के पार 2 है यहाँ x है तो कितना हो जाएगा, x से ना होगा, कल कि x के पार 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 होगा। यहाँ पे कितना 2x कट जाएगा तो कितना 1 आया समझो। 2 नंबर में देखो 3x³ प्लस 6x²। देखिए कॉमन लेना है तो कितना, कोना के टेबल में आता है 3 6, 3 क्या आता है, x के पार क्यों है कितना लेंगे कॉमन, तो x²। कल कि दोनों में है, 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ कितना बचेगा x, 3 दूनी 6 तो प्लस 2, यहाँ कितना क्या बचेगा, कुछ नहीं, ऐसे ही लिख दो। 3 नंबर में देखो क्या देखेंगे, 3 नंबर में जैसे कि हो गया 4x⁴ माइनस 2x चाहे प्लस 24 लिख दी। 3 गो वाला देख लेते हैं, कोना के टेबल में आता है 4, 2 के टेबल में आएगा, लगे 2 के टेबल में लेते हैं, तीनों आता है ना, 2 अच्छा कॉमन कथी होगा, एक सुख कॉमन होगा, कल कि ना होगा, पूरा में देखना है तब ना होगा तो कितना लेंगे 2 ये होगा, 2 दूनी 4x² माइनस 2 x हो जाएगा प्लस 12। आया समझ में। एक बार देख लेंगे कितना 3x² माइनस 3 प्लस 2x माइनस 6x कॉमन ले लो, कितना कोना के टेबल में आता है तो ना होगा, अंक में कला के तीनों में, अंक में कोई के टेबल में ना आता है, तीनों आता है नन्नू, तो कथी x में लेंगे कॉमन, x में कितना सब सोचे x हो जाएगा 3x² प्लस 2 माइनस 6। ठीक है, मैं ऐसा करता कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा तरह से समझ में आया होगा। आप लोग लास्ट तक वीडियो को देखिए, बहुत ही बेहतरीन तरह से समझाया हुआ है। धन्यवाद, बंद करो।